सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी 20 बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर मास्टर डिसर्टेशन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका देखिए लिखा है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो जो डिजिटल पेमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्मॉल बिजनेस पे, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो और उस पर आप डिटेल रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड हमारा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसका आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहता है उसको आपको एनालाइज करना है, डेटा कलेक्ट करना है और उस पर रिसर्च करना है। ठीक है, और एक रिसर्च मेथोलॉजी भी उस पर आपको तैयार करना है। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो हमारा है रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है रूरल डेवलपमेंट में, इसको भी आप डिटेल में अगर रिसर्च करके बनाना चाहो तो आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वैल्यूबल रहेगा और टॉपिक भी आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा है स्टडी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन ऑनलाइन बैंकिंग। तो कस्टमर किस तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग से सेटिस्फाई होते हैं, इस पे आपको कस्टमर से बात करके सर्वे मेथड से क्वेश्चनियर के थ्रू आपको रिसर्च करना है और ये जानकारी आपको कलेक्ट करना है और अच्छी तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला हमारा है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कि अगर जीएसटी इम्पोज किया गया लग रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट असर पड़ता है हमारा स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस पे, इस पे आप रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंस है और लोग इसको किस तरीके से देखते हैं समझते हैं, इस पे आपको एक डिटेल कंपैरेटिव स्टडी करना है और रिपोर्ट तैयार करना है और साथ साथ में रिसर्च भी करना है। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो भी सैलरीज गेन कर रहे हैं, जो सैलरी ले रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनका आपको किस तरीके से एक टैक्स इम्पोज हो रहा है, कितना परसेंट वो टैक्स पे कर रहे हैं और टैक्स की प्लानिंग की स्ट्रेटजी किस तरीके से करते हैं, इस पे भी आप यहाँ पर आप रिसर्च करके बना सकते हो। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी है तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से एनालाइज करती है, इस पे यहाँ पर आप बना सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, यहाँ पर आप इस पे भी एक डिटेल रिसर्च करके अच्छी तरीके से बना सकते हो। ये सब टॉपिक इजी हैं, अगर आप रिसर्च करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत अच्छी तरीके से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और अपना जो आपका वाइवा होगा और जो आपकी फाइल रहेगी 200 मार्क्स की, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप अपना वाइवा और फाइल प्रेजेंट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है मार्केटिंग टॉपिक्स में, जिसमें हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहता है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, इस पे आपको यहाँ पर उससे कंज्यूमर से बात कर करके और रिपोर्ट लेके आपको यहाँ पे तैयार करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन यूथ। ठीक है, इसमें हमारा ये है कि जो हमारे यूथ है उनका सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पर रिसर्च करना है और टॉपिक पे तैयार करना होगा। ठीक है, और उसके नेक्स्ट हमारा है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उनमें आपको कंपेयर करना है और डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे तैयार करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है बिजनेस एंड मैनेजमेंट टॉपिक्स, जहाँ पर आप बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक भी अपने फाइल में रिसर्च में बना सकते हो। ठीक, उसमें हमारा सबसे पहला है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होता है किसी भी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, इस पे आपको रिसर्च करके तैयार करना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन रिटेल बिजनेस। ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, असर होता है हमारे रिटेल बिजनेस पे, उस पे भी आपको यहाँ पर रिसर्च करना है और तैयार करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम इन सर्विस सेक्टर। जैसे कि आपने बहुत सारे अपने पेपर्स में पढ़ा होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आपका उसमें एक क्या रिसर्च आपने की, क्या जानकारी आपको हासिल है और सर्विस सेक्टर में इसका क्या रोल है, इस पे आप डिटेल में रिसर्च करके बना सकते हो।
ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपके लिए बहुत इजी होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस इन स्मॉल बिजनेस। छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे ह्यूमन पे किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस की जाती है, किस तरीके से उनको वर्क दिया जाता है ना, उनका क्या रिजल्ट रहता है, उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें अब आप रिसर्च करके बना सकते हो, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट कुछ टॉपिक्स हमारे हैं, जो हमारे इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, एनईपी के फोकस जो कर रहा है वो हमारा है इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तो जो हमारा एआई है वो बिजनेस में किस तरीके से हेल्पफुल है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस में, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता सकते हो आप। तो इसको आपको इसमें यूज करना है और बनाना है पूरा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज का हमारा है ग्रीन अकाउंटिंग एंड सस्टेनेबल अकाउंटिंग या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी बिजनेस में, फर्म में, तो यहाँ पर आपको इस पर भी रिसर्च करके बनाना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हमारे मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनमें से आप कोई भी टॉपिक अच्छी तरीके ले करके आप उस पर रिसर्च कर सकते हो और अपना मास्टर डिसर्टेशन पूरा अच्छी तरीके से बना सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है, इंडेक्स है, उसको सही बनाना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको अपने वाइवा में अपने 100% आप अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे इस बार स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखी, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट और अगली वीडियो में। तब तक की ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा एंड एग्जाम।